के अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपको पता है कल तक हम लोगों ने खूब पाठ किया, खूब अभ्यास कर किया। अब आज हम कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब आज हम ना तो अभ्यास कर करेंगे और ना ही किसी कविता का पाठ करेंगे। तो आप बताओ आज क्या करना है? तो आपको पता है आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एक कार्टून बना हुआ कहानी पढ़ेंगे, जिससे हम कार्टून के माध्यम से आपको दिखाएंगे और आप उसे देखना और कहानी सुनना। बड़ा मजा आने वाला है। कल मैंने वीडियो में आपको दिखाया था ना कि हमें कल क्या पढ़ना है। तो हमारी कहानी का नाम है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। मनुष्य क्या? मनुष्य मतलब इंसानों के संग। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे चैनल से ढेर सारे लोग जुड़ सके और इस कहानी को सुन सके। तो अभी मैं वीडियो से आपको कहानी सुनाऊंगी, फिर आपका होगा हेल्प टाइम। उसके बाद वीडियो पे आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। हमारा पाठ है, पाठ नहीं है, ना तो कविता है ना तो पाठ है। ये एक कहानी है जो कार्टून के माध्यम से हमें दिखाया गया है और समझाया गया है। तो शेर तो आप जानते ही हैं, बिल्ली भी आप देखे ही हो, बिल्ली जो घर में आती है ना। तो आज हमारे इस पूरे कार्टून पाठ का नाम है बिल्ली कैसे आई मनुष्य के, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। तो इसमें क्या है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, ठीक है? आप ध्यान से सुनना सिर्फ, ठीक है? इसमें आज कोई अभ्यास कार्य नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है, बस ध्यान लगा के सुनना ही सुनना है। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। ये जो बिल्ली है वो अपने मौसेरे भाई शेर, उसका मौसेरा भाई है, उसके साथ में जंगल में एक साथ रहती थी। अब एक दिन क्या होता है, लेकिन वह खुश नहीं थी वहाँ पर वह खुश नहीं थी। शेर कहता है, बहन, ओह आई भैया, आ गई। बिल्ली कहती है, हाँ भाई आ गई। तो वो बोलता है, मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुम्हें अभी पत्तल ही नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता लेकर आई और शेर के सामने बिछा दिया। ये देखो पत्ता है ना केले का, इसी पे वो लोग खाना खाएंगे, ठीक है? तो उसके सामने बिछा देती है। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह नहीं परोसो, वह ना परोसी। तो वो कहता है कि आज सुबह मैंने भेड़िया मारा था, उसे नहीं परोसा तुमने आज। तो कहती हाँ। तो वो परोसती है और शेर खा के कहता है, बड़ा मज़ा आ गया। फिर क्या होता है, कहता है, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। बिल्ली कहती है, हाँ भैया, लोग कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। बिल्ली सोचती है कि सब कुछ तो खा गए, कुछ छोड़े ही नहीं मेरे लिए, रोज़ इसका यही रहता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसे हाल पूछने बहुत से जानवर आए। देखो यहाँ शेर बीमार है ना, आंखें बंद है उसकी, और कितने ढेर सारे जानवर आए हैं जंगल से उसे देखने के लिए। तो बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, ठीक है? लेकिन ठीक तभी शेर कहता है, बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया घर में तो आग ही नहीं है। बिल्ली कहती है, तो आग ही नहीं है कैसे बनाऊं? तो जाओ आदमियों की बस्ती में सुलगती हुई लकड़ी लेकर के आओ, जाओ भागो। तो वह तुरंत भागती है। फिर वो जाती है। बिल्ली दौड़ी भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव पहुंच गई। बिल्ली दौड़ती हुई गई है, वहाँ देखो वहाँ देखो। तो वो जाती है तो कुछ बच्चे मिलते हैं। तो वो कहती है, डरो नहीं, हम तुम्हारे कुछ नहीं करेंगे। उससे बच्चे कहते हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। वो जो है बच्ची बिल्ली को खिलाती है और कहती है, कितनी मुलायम और रेशमी हो। अच्छा, बिल्ली जिस काम से आई थी उसे भूल जाती है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों को
लाड करवाती रही। मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला। बिल्ली कहती है कि मुझे आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया। तब फिर बिल्ली सोचने लगी, अच्छा टाइम निकल गया था, देर हो गई थी। तो शेर को बहुत तेज से गुस्सा आया और वो चिल्लाया, देखो गर्जन हुआ ना, तो चिल्लाता है। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। अब वह शेर की दहाड़ थी, है ना। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी लेकर के जानी थी, मैं भूल गई। बिल्ली कहती है। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती हुई लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई फिर भागी वहाँ से। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन होती है, फिर वो चिल्लाता है ना। और कांपती हुई बिल्ली शेर को देखी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। अब बिल्ली पहुंचती है, इसको बहुत गुस्सा आया रहता है, वो देखता है। उसके बाद वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती हुई लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और वो वहाँ से भाग गई। भाग के कहाँ गई? गांव में भाग गई, जहाँ उसे बच्चे प्यार कर रहे थे। तो वह वापस गांव में भाग गई। तो बच्चे कहते हैं, देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डराया होगा। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। ना जाओगी ना? तो बिल्ली कहती है, नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के साथ रहने लगी। तो आपको कहानी देखो पूरी हो गई है ना। अब खूब तेज क्लैप करते हैं। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखो किस तरीके से बिल्ली अपनी जान छुड़ाई और जा कर के मनुष्यों के साथ रहने लगी, है ना। शेर के साथ उसे कितना दिक्कत होता था, उसके नखड़े भी उठाती थी और उसे डांट भी पड़ती थी, है ना। तो आप मुझे बताना आपको कहानी कैसी लगी। सबसे अच्छी बात है आज इसमें अभ्यास कार्य नहीं है, तो आज हमें सिर्फ कहानी पढ़नी है। आप किताब में खोलो और चित्र को देखो, कितने अच्छे अच्छे चित्र दिए हुए हैं और आप पढ़ो, ठीक है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पर जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें आपका छद्दों की रिमझिम पुस्तक डाउनलोड करिए और आपको उसमें से पढ़ने के लिए सारे पाठ मिल जाएंगे। तो अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आपको पता है ना कि हमें अभी मास्क लगा के रखना चाहिए अपने मुख पे, अभी बाहर निकलो तो भी या कहीं किसी से बात करो तो भी। आपको पता है जब कोई व्यक्ति अगर वो संक्रमित है तो अगर खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह से निकलने वाली जो कीटाणु होते हैं वो हवा में बूंदों के माध्यम से हल्के हल्के बूंद बन के दूसरे तक पहुंच जाते हैं। तो आपको अपना फेस ढक लेना चाहिए, चेहरा ढक लेना चाहिए। और आप पता है जब भी आपको खांसी या छींक आने लगे तो आप पहले तो अपने मुंह को ढक लो। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप जो है अपनी कोहनी यानी अपने हाथ को मोड़कर अपने मुंह के पास लगाओ और छींक कर लो, ठीक है। इससे आप ना तो संक्रमित होगे और ना ही आपको किसी वायरस का कोई डर रहेगा। तो हमें ये सावधानी अपने साथ रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए जिससे लोग इससे जुड़ सके। थैंक यू।